और चलिए बात होगी उत्तराखंड की खबरों की। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हल्द्वानी शहर के मिनी स्टेडियम से शहीद पार्क तक निकाली गई तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में शामिल हुए। सीएम धामी ने यहां पहुंचकर तिरंगा लहराकर हजारों लोगों के साथ तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। भारतीय सेना जिंदाबाद और भारत माता की जयकारों के यहां पर नारों के साथ गूंज सुनाई देती है। इस यात्रा में स्कूली बच्चे, एनसीसी युवाओं और पूर्व सैनिक सहित देशभक्ति में लीन हजारों लोगों ने शिरकत की। यात्रा की अगर बात करते हैं, शहीद पार्क में पहुंचने पर यात्रा के उत्तराखंड के वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने लोगों को संबोधित भी किया और पहलगाम हमले का भारत के तीनों सेनाओं और सशस्त्र बलों के पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि देश की तरफ जो भी बुरी ताकतें हैं नजर उठाएंगी, उनका हश्र यही होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने इस शौर्य पराक्रम और सटीक रणनीति से पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवाद घोषित हो रहा था, जिन्होंने पहलगाम में हमारे निर्दोष और निहत्थे पर्यटकों की नृशंस हत्या की थी, उनके 9 पाक स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान के अंदर इस प्रकार से हमारी सेना ने हमला किया कि 4 दिनों के अंदर ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, उसको सीज फायर करना पड़ा। पूरा देश सैनिकों के साथ है, पूरा देश एकजुट है और भारत की ओर दुश्मन अब आंख उठाकर देखेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। भारत की सामरिक शक्ति बढ़ी है, पाकिस्तान ने अनेक अटैक करने का प्रयास किया, लेकिन हमारी सेना ने, हमारे एयर डिफेंस ने उनको हवा में ही जो है नष्ट कर दिया, हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के अदम्य साहस, पराक्रम और शौर्य के सम्मान में शनिवार को कोटद्वार शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, उन समेत बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। नजीबाबाद रोड से शुरू हुई भव्य तिरंगा यात्रा मालवीय उद्यान में संपन्न हुई। इस दौरान गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और ऋतु भूषण खंडूरी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसको पूरी दुनिया ने देखा है। राजनीतिक कार्यकर्ता या कोई विचारधारा से संबंधित नहीं, सब लोग मिलके अक्रॉस दी पार्टी लाइन सब लोग मिलके तिरंगा यात्राओं में शामिल हो रहे हैं। भारतीय सेना जिनके पराक्रम से पाकिस्तान ने जिस तरीके से घुटने टेके, उनको सब आभार करने के लिए, उन सबको प्रणाम करने के लिए और अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए सारे देश भर में इस तरह की यात्रा हो रही है। और ऐसा समाचार सब जगह मैं देख रहा हूँ कि आने वाले समय में ये यात्रा जिलों से निकल के विधानसभा स्तर पे, छोटे छोटे ग्रामों में, कस्बों में, सब जगह होने वाली है। हमने देखा हमारी कोटद्वार की इस धरती पर, पवित्र धरती पर, सिद्धबली बाबा की धरती पर आज बहुत ही भव्य तिरंगा यात्रा निकली और ये जो यात्रा थी हमारे सैनिकों के सम्मान में थी। और मुझे अत्यंत खुशी इस बात की है कि लोग, सामाजिक लोग सारे के सारे इस यात्रा के साथ जुड़े और एक बहुत ही भव्य यात्रा निकली, जिसमें हमने अपने सैनिक भाइयों को जो बॉर्डर पे इस वक्त चौकसी करते हैं ताकि चैन से सो सकें, उनके लिए ये एक सम्मान के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए, उनको धन्यवाद करने के लिए ये यात्रा निकली। भारत की जनता पूरे कोटद्वार ही नहीं, पूरे देश में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और लोग, सामान्य लोग भी, कोई दलों से अतिरिक्त भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आपने देखा होगा आज कोटद्वार के शहर में पूरे सड़कों पर हजूम था, हजारों लोग थे। तो ये सेना का सम्मान है, देश का सम्मान है। उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं का जोरदार स्वागत हुआ। मित्र पुलिस चारधाम आए यात्रियों को जिले के मुख्य नगुण बैरियर पर अतिथि सत्कार किया जा रहा है। इसके साथ ही जो देश विदेश से आए श्रद्धालु हैं, उनको जूस पिलाया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। यात्रा पर पहुंचे दिव्यांग और वृद्धजनों की सेवा मित्र पुलिस के लिए पहली प्राथमिकता है। वहीं दुनिया भर से आए यात्री गंगोत्री धाम पहुंचकर पुलिस के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना कर रहे हैं। श्री गंगोत्री धाम और श्री यमुनोत्री धाम में हमारे
देश के अलग अलग राज्यों और हिस्सों से जो भी यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पे जो है दर्शन के लिए आ रहे हैं दोनों धामों में, तो इन उत्तरकाशी पुलिस सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा, निर्बाध यात्रा और यात्रा करके सकुशल अपने गंतव्यों को वापस चले जाए, तो इस बात को जो है इंश्योर कर रही है। और हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी, चाहे वो यात्रा रूट्स हों या श्री गंगोत्री धाम में हो या श्री यमुनोत्री धाम में हो, जहाँ जहाँ जिसकी नियुक्ति है, तो यहाँ पे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है प्रतिदिन उनकी ब्रीफिंग की जाती है, प्रतिदिन उनको मोटिवेट किया जाता है। और ऐसे कर्मी जो एक जो उत्तरकाशी पुलिस का जो ध्येय है कि पूर्ण आस्था एवं सेवा भाव के साथ जो भी श्रद्धालु हमारे ज़िले में जो है इन दोनों धामों में आ रहे हैं, तो उनका पूरा ध्यान रखा जाए, सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। और यदि उनको कोई समस्या है तो किसी भी तरह की पुलिस असिस्टेंस की ज़रूरत है तो उसका भी ध्यान रखा जाता है। ऋषिकेश में मुनि की रेती के तपोवन में 7 मई को हुए हत्याकांड में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक देर रात अपने कैफे से वापस लौट रहे रिजॉर्ट के मालिक की 2 अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या की। गोली मारने वाले 2 लोग स्कूटी में सवार होकर फरार हो गए थे। मामले की पूरी तफसील से जांच की जा रही है और एसएसपी टिहरी ने खुलासा किया कि नितिन देव की हत्या का षड्यंत्र रचने में जेल में बंद उन्हीं का पड़ोसी शामिल था। जेल के भीतर से ही उसने योजना को अंजाम दिया। जेल में शातिर अपराधियों के जरिए उसने 2 शूटर को हायर किया। इन शूटर से बातचीत कर मध्यस्थता करने वाले अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पुलिस ने दोनों ही भाड़े के हत्यारों की भी पहचान की। एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि मामले में कुल 5 अभियुक्त शामिल हैं, जिसमें से एक अभियुक्त विमलेश को गिरफ्तार किया गया है। 7 मई की रात्रि में तपोवन क्षेत्र में डेक्कन वैली सोसाइटी में एक नितिन देव नामक व्यक्ति की गोली मारकर 2 शूटरों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। क्योंकि ये सनसनीखेज वारदात थी, इसको देखते हुए हमारे द्वारा सभी टीम्स को लगाया गया था। हमारी एसओजी की टीम, हमारी थाने की टीम और पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो भी हमारी बेस्ट टीम थी उसको इस केस को वर्कआउट करने के लिए लगाया गया था। इसमें जानकारी करने में सामने आया कि जो 2 शूटर्स थे, ये दोनों पिछले कुछ समय से इसी सोसाइटी में किराए पर रह रहे थे और इनके द्वारा एक फर्जी आधार कार्ड वहाँ पर जमा कराया गया था। साथ ही जो नंबर इनके द्वारा यूज़ किए जा रहे थे फ़ोन नंबर बातचीत करने के लिए, वो भी फर्जी सिम लिए गए थे। इसमें हमारे द्वारा विमलेश से पूछताछ में जो शूटर्स हैं इनकी भी डिटेल्स मिल गई हैं। इसके लिए हमारी टीम अभी भी फील्ड में मौजूद है, अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और शीघ्र ही दोनों शूटर्स को भी गिरफ्तार किया जाएगा। हरिद्वार के 4 साल की बच्ची की हत्या ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। बताया जा रहा है कि इस वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी ट्रेन की पटरी पर आगे आगे चलता दिखाई दिया, जबकि पीछे पीछे मासूम बच्ची चल रही है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार है। फिलहाल पुलिस हत्या की जांच में जुटी हुई है और पुलिस को सीसीटीवी से ही सुराग मिला। हरिद्वार में पुलिस ने हर की पैड़ी के पास से बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। बांग्लादेश की रूबीना पिछले कई सालों से रूबी बनकर रह रही थी। पुलिस के चलाए जा रहे सत्यापन अभियान के दौरान इसे पकड़ा गया। रूबीना 10 साल पहले अपने 5 साल के बच्चे के साथ बांग्लादेश से आई थी और उसके बाद उसने पीलीभीत के संतोष के साथ शादी की और हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र के रोड़ी बेलवाला में झोपड़ी बनाकर रहने लगी। इस दौरान महिला ने बड़ी आसानी से लोकल आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बनवाए। पुलिस की जांच में सामने आया कि महिला बांग्लादेश में स्थित अपने परिवार के संपर्क में थी और पति पत्नी को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। हरिद्वार हर की पैड़ी क्षेत्र के आसपास जो लोग रह रहे हैं, उसके आसपास जो लोग झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं, उनका एक वेरिफिकेशन ड्राइव अभी चलाया गया था, जिसमें कुछ संदिग्ध लोगों को पहचान की गई थी। उसमें एक महिला जिसका नाम रूबी है, उसका यहाँ का नाम उसने रूबी रखा था, जबकि उसका एक्चुअल नाम रूबीना है, जो बांग्लादेश से करीब 10 वर्ष पूर्व यहाँ आई थी। उसके कुछ परिजनों के बारे में भी अभी हमें जानकारी मिली है। अपने एक बच्चे को वहाँ लेके आई थी। यहाँ पर उसने एक हिंदू व्यक्ति से शादी करके, संतोष कुमार के नाम से उसके साथ शादी करके वो यहाँ पिछले समय से रह रही थी और एक अच्छी कार्रवाई करते हुए इन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। आगे की जो कार्रवाई है, वैधानिक कार्रवाई, वो की जा रही है। केदारनाथ धाम में एक बड़ा हादसा उस वक्त टला जब एम्स ऋषिकेश का एक सरकारी हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है। राहत की बात यह रही कि हेलीकॉप्टर में सवार जो 3 लोग थे, जिनमें पायलट भी शामिल था, वो सभी सुरक्षित हैं।
जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर एक मरीज को लेने के लिए केदारनाथ पहुंचा था। लैंडिंग से ठीक पहले हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई, जिसके बाद पायलट ने सूझबूझ दिखाई और हेलीपैड से लगभग 10 मीटर पहले ही इमरजेंसी लैंडिंग करा दी। इस दौरान हेलीकॉप्टर का जो पीछे का हिस्सा था वो क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन किसी को चोट नहीं आई। हेलीकॉप्टर की सफल इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर प्रशासन ने राहत की सांस ली। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच जारी है ताकि आगे इस तरह की घटनाओं से बचा जाए। स्थानीय प्रशासन और राहत कर्मियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया। हेलीकॉप्टर की टेल पूरी तरीके से टूट चुकी है, लेकिन किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई। इस साल चारधाम यात्रा के दौरान यह तीसरा हेलीकॉप्टर हादसा है। इससे पहले उत्तरकाशी के गंगनानी गंगोत्री क्षेत्र में एक हादसे में 6 लोगों की मौत हुई थी, जिससे हेलीकॉप्टर सेवाओं की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। हादसे को लेकर एम्स ऋषिकेश हेली सेवा के अधिकारी मधुर उनियाल ने बताया कि पिनेकल एविएशन की ओर से संचालित संजीवनी हेली सर्विसेज का एक हेलीकॉप्टर यहां से केदारनाथ के लिए उड़ा था। 53 साल के एक व्यक्ति को सांस संबंधी गंभीर समस्या थी और हमारी टीम उसे लेने गई थी। इस दौरान यह हादसा हुआ। हादसे में सभी लोग सुरक्षित हैं। एम्स ऋषिकेश द्वारा संचालित संजीवनी हेली सर्विसेज का हेलीकॉप्टर, जिसके सर्विस प्रोवाइडर पिनेकल एविएशन हैं, 11:05 बजे प्रातः यहाँ से केदारनाथ जी के लिए रवाना हुआ। 11:50 पर श्री केदारनाथ जी में लैंडिंग से जस्ट पहले टचडाउन होने के कारण ये प्लेन थोड़ा क्षतिग्रस्त हुआ। संतोष वाली बात यह है, इसमें बैठे तीनों व्यक्ति, पायलट, हमारे इमरजेंसी मेडिसिन के डॉक्टर और नर्सिंग ऑफिसर, बिल्कुल पूर्णतः रूप से स्वस्थ हैं और उनको एक खरोंच भी नहीं आई है।